ओ साहब जी धन्यवाद साहब जी, आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी साहब जी। अरे बेटा धन्यवाद, तूने मेरी भी तनख्वाह बढ़ा दी। ए दीपक भाई धन्यवाद, आपने मेरी भी तनख्वाह बढ़ा दी। पर ये मेरी तनख्वाह काय को नहीं बढ़ती है? मेरे को आज भी वो 2.5 रुपया पर दिन मिलता है। ऐसा नहीं चलेगा। आई वॉन्ट जस्टिस। अबे वो जस्टिस होता है बुढ़े। और पहली बात, ये तीनों काम करते हैं और तू मनुष्यत फैलाता है मनुष्य बुढ़े। अच्छा क्या क्या काम करते हैं बता? देख, डायरेक्टर एडिटिंग करता है और अपलोड करता है वीडियो को। मुखिया माइक और इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है। जैक बॉडीगार्ड का काम करता है। और तू हमारी वीडियो बनाने में डिफिकल्टी पैदा करता है। मतलब? अबे डिफिकल्टी का मतलब बाधा उत्पन्न करता है। मतलब? अबे मनुष्यत फैलाता है बुढ़े। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती क्या तुझे? ऊ साहब जी धन्यवाद धन्यवाद। साहब जी आप पानी लोगे? हाँ मैं लूंगा। साहब जी चलो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं साहब जी। अरे एक गिलास पानी तो दे दे। 1 2 3 एक्शन साहब जी। अबे मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या यहाँ पे? अबे यार ताऊ को पानी पिलाओ, हमें वीडियो शुरू करनी है। ए ताऊ जल्दी पानी पी, हमें वीडियो शुरू करनी है। अरे बेटा क्या बताऊं, चुनाव के टाइम पर किए गए वादे और घर में घुसे टकले प्लम्बर के इरादे कभी अच्छे नहीं होते। मतलब समझने वाले समझ गए, तू वीडियो शुरू कर। ज्यादा ही वीपीएन देखने लगा है ताऊ आजकल। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं सीजन 9। अरे यार फिर से सीजन 9। माइक बंद कर, माइक बंद कर। अबे बुढ़े आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तूने सीजन 9 के बारे में एक अक्षर भी बोला तो महीने भर की दिहाड़ी काट लूंगा तेरी। अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो गाइस अगर आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी एक वैलेंटाइन वीक की स्पेशल वीडियो थी जो कि काफ़ी छोटी हो गई थी और उसकी कुछ स्टोरी अभी हम सीज़न 9 में दिखाने वाले हैं। अगर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। साहब जी वीडियो शुरू होने से पहले चंपा आंटी आई है। अरे बेटा कैसा है, अच्छी तरह से वीडियो बनाया कर। अरे बेटा तेरे को कोई ऐसा आदमी पता है जो इंग्लिश बोलता हो? मुझे इंग्लिश बोलने वाले आदमी बहुत पसंद है। Hey you fools, why are you standing here? Give our chair to ma'am. By the way ma'am, Nisha to you. ए दीपक भाई ये बुढ़ा क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे बुढ़ा नाइस टू मीट यू बोल रहा है, हग दिया इसने। ए दीपक भाई आप वीडियो शुरू करो। तो गाइस मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी परमैन स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी बर्डमैन की एक कॉल आती है उनके पास कि तुम लोग अभी पृथ्वी पर वापस मत जाना। मुझे अभी पता चला है कि हेलन पृथ्वी पर ही है और उसने आधी से ज्यादा पृथ्वी को अपने कब्जे के अंदर कर लिया है। ऐसा सुनते ही सभी परमैन्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। तभी पायान बोलता है कि तो बर्डमैन अभी हम क्या करें? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग सब मेरे पास आ जाओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स पृथ्वी पर ना जाकर बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। और तभी पाको बोलती है कि बर्डमैन ने हमें यहीं आने के लिए बोला था लेकिन वो कहाँ पर है? तभी परमैन बोलता है कि 1 मिनट, जल्दी से सब स्पेसशिप में वापस बैठो। परमैन एकदम से बोलता है और सभी लोग भागते भागते स्पेसशिप में वापस बैठ जाते हैं और वो बर्ड प्लेनेट को छोड़कर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी स्पेसशिप लॉन्चिंग के वक्त ही क्रैश हो जाती है और वो बर्ड प्लेनेट छोड़कर नहीं जा पाते हैं। तभी पाको गुस्से से परमैन से पूछती है कि क्या बात हो गई परमैन, तुम्हारी वजह से हमारी स्पेसशिप भी क्रैश हो गई है। तभी परमैन बोलता है कि पाको तुम्हें कुछ अलग फील नहीं हो रहा है क्या? हम लोग पक्का बर्ड प्लेनेट पर ही है ना? तभी पाको बोलती है कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो परमैन, हम बर्ड प्लेनेट पर ही होंगे ना? तभी परमैन बोलता है अगर हम बर्ड प्लेनेट पर हैं तो यहाँ पर एक भी परमैन सोल्जर क्यों नहीं है पाको? तभी पाको बोलती है हो सकता है वो काम पर गए हो सकता है उनकी छुट्टी हो। परमैन तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैं मानती हूँ कि अभी हम एक सफ़र से लौटे हैं, तुम्हारा दिमाग अभी थोड़ा सा ज़्यादा थका हुआ है, तुम्हें आराम चाहिए, लेकिन अब तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो परमैन? तभी परमैन बोलता है मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ पाको, जब से हम बर्ड प्लेनेट आए हैं मेरा सर फटने को हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा है, मेरी आंखों के सामने
ऐसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है सब कुछ। तभी पाको बोलती है, परमैन तुम्हें भूख लगी होगी ना, स्पेसशिप के फ्रिज में मैंने तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को रखा है, जाकर खा लो। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन पायान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पायान भी उसकी बात का बिलीव नहीं करता है। तभी परमैन जैसी स्पेसशिप के अंदर जाकर फ्रिज खोलता है, तभी वो जोर से चिल्लाता है। तो जैसे ही पाको वापस अंदर जाती है, तब वहां से परमैन गायब हो चुका होता है। शुरुआत में तो पाको को लगा कि परमैन उसके साथ हाइड एंड सी खेल रहा है, तो पाको ने पूरी स्पेसशिप उठाकर जोर से शेक कर दी, लेकिन अंदर से परमैन नहीं निकला। काफी ढूंढने के बाद भी परमैन नहीं मिला। अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। पाको बोलती है, परमैन कहाँ पर गया? अभी तो वो अंदर गया था फ्रिज के पास। अरे मैं बताता हूँ फ्रिज में क्या था। फ्रिज में था गुटखा, गुटखा राज। मैं झुकेगा नहीं ताला। फिलहाल अगर तू यहाँ से झुक कर नहीं भागा तो तेरे को झुका के मारूंगा। छी, अबे तेरे को झुका कर तेरे पिछवाड़े पे लात मारूंगा, ये बोलना चाहता हूँ मैं। हर जगह गंदी सोच लेके आने की जरूरत नहीं होती है। वो मेरे को माफ कर दे, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। एक तो इसका वीपीएन छीनो, वीपीएन देखता रहता है पूरे दिन। अरे बेटा, मेरा फेवरेट तो प्लम्बर है। क्या प्लम्बिंग करता है। बड़ा होके मैं भी प्लम्बर ही बनूंगा। ताई जी सुना? अब मैंने कुछ नहीं बोला, वीडियो शुरू करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन्स काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि एकदम से परमैन कहाँ जा सकता है। तो उसके बाद वो उस फ्रिज के चारों तरफ परमैन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो परमैन वहां पर नहीं मिलता है। जिसके बाद पायान थोड़ी सी डरी हुई आवाज में बोलता है कि शायद परमैन सही बोल रहा था, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसके बाद पाको बोलते हैं कि तुम लड़कों का दिमाग खराब हो चुका है। तो उसके बाद पाको बोलती है, चलो हम बर्डमैन से मिलने चलते हैं, वही परमैन को ढूंढेंगे। तो उसके बाद तीनों परमैन बर्ड ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, और बर्ड ऑफिस के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन एक एक करके सारी बिल्डिंग्स को छानने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी वहां पर कुछ नहीं मिलता है। बस वहां पर होते हैं तो कुछ रोबोट्स या फिर कुछ कंप्यूटर्स ही होते हैं, और रोबोट भी ऐसे ही गुड़िया की तरह पड़े हुए थे, वो ऑन नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और सारी बिल्डिंग्स ऐसे बुरी तरीके से शेक करने लगती हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स हवा में उड़ जाते हैं, और वो देखते हैं कि पूरे बर्ड प्लेनेट पे जितने भी बिल्डिंग्स थी, सभी की सभी चकनाचूर हो जाती है बिल्कुल। ये सब देखने के बाद ऑफ कोर्स सारे परमैन्स मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। और तभी पीछे से किसी ने पायान और बूबी को लेज़र बीम का झटका दिया, जिसके बाद वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। तभी पाको दोनों के कॉलर पकड़ते हुए उन्हें बचाती है और बोलती है कि तुम कौन हो, सामने आओ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेसशिप होती है जिसके अंदर कुछ सोल्जर्स होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि हम आपको हेलन के पास ले जाने आए हैं। अगर आप लोगों ने मना किया तो हम आपको ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। पाको अब इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, वो बोल रही थी कि ठीक है चलो हेलन के पास, मैं भी देखती हूँ आज या तो वो रहेगी या मैं, हद हो गई है। तो उसके बाद पाको हेलन के पास जैसी ही पहुँचती है, हेलन बोलती है कि आओ पाको आओ, तुमसे कुछ पुराने हिसाब चुकते करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए ही आई होगी। तभी पाको बोलती कि मैं लड़ाई करने नहीं, तेरा नामो निशान मिटाने आई हूँ। तभी पाको हेलेन का कॉलर पकड़ती है और उसे हवा के अंदर लेके जाने ही वाली होती है कि तभी हेलेन टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद पाको काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हेलेन पाको के सामने आकर बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं एक झटके में यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ। अब बता परमैन कहाँ पर है पाको। तभी पाको काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है कि अबे परमैन को तो तुमने किडनैप किया है ना। तभी हेलेन बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वैसे मैं ऐसा करने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं किया है। तभी पाको को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि झूठ कितनी बोल रही है तू, सच सच बोल। मैंने परमैन को वो स्पेसशिप के अंदर जाते हुए देखा था, उसके बाद वहां से उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मैं अंदर गई तो वहां पर कोई नहीं था। पाको ऐसे थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और डरते हुए बोलती है। तभी हेलेन बोलती है कि देख पाको,
मैं इतना भी नीचे नहीं गिर सकती कि झूठ बोलूं। झूठ बोलना इंसानों का काम है। अरे हाँ, ये तो भंडी है। ए मनुष्य बूढ़े, अरे बेटा बंडी बोल रहा हूँ, बंडी। ये किसी की बंडी होगी? अबे चला जर मेरी जुबान खराब हो गई है। इस बुढ़े ने मेरी जुबान खराब कर दी है। मेरे को बात ही नहीं करनी। ये स्टोरी शुरू करो यार। तो उसके बाद पायान और बूबी भी होश में आ जाते हैं और वो भी यही बोलते हैं कि हाँ हेलन, पाको झूठ नहीं बोल रही है, परमैन स्पेसशिप के अंदर से ही गायब हुआ था। तभी पाको बोलती है कि हेलन सच सच बता, तूने बर्डमैन और बाकी सबको कहाँ रखा है। तभी हेलन बोलती है कि मैंने अभी तक उनको कुछ नहीं बोला है, मैं बस इस प्लेनेट पर आई हूँ। तभी पाको और ज्यादा हैरान, अगर हेलन ने कुछ नहीं किया है तो परमैन और सभी बर्डमैन और परमैन सोल्जर्स गए कहाँ पर। तभी हेलन एकदम से चौंक जाती है और बोलती है कि शायद ये उसी लड़की का काम है। तभी पाको पूछती है किस लड़की की बात कर रही हो हेलन तुम। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी को काले बादलों ने घेर रखा था, लेकिन ये हेलन की वजह से नहीं था, क्योंकि हेलन अब बर्ड प्लेनेट जा चुकी थी। और दूसरी तरफ पाको हेलन से पूछती है तो हेलन बोलती है कि देखो पाको, समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगी, ये सही समय नहीं है। तो उसके बाद पाको हेलन को घूरने लगती है और बोलती है कि मेरा मन तो कर रहा है इसे बहुत मारूं, पर अभी मैं परमैन के साथ नहीं हूँ। अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इसे कौन बचाएगा। तभी पाको हेलन से कुछ सवाल कर रही होती है कि बताओ हेलन, तुम पृथ्वी पर क्या करने गई थी। तभी हेलन बोलती है कि तुम लोगों से बदला लेने गई थी और मुझे पता चला कि तुम लोग बर्ड प्लेनेट जा रहे हो, तो मैं बर्ड प्लेनेट आई और यहाँ पर तो आकर देखा तो चारों तरफ कोई नहीं है और थोड़ी देर में यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो गया। तो उसके बाद पाको पूछती है कि जब हम जनरल से लड़ रहे थे तब तुम कहाँ गई थी। तभी हेलन बोलती है कि तब तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी जनरल से, लेकिन जब मैं वापस जाकर देखा तो तुम लोगों ने तो जनरल को मार दिया। तो उसके बाद मैं भी तुम लोगों से बदला लेने के लिए पृथ्वी पहुंची और उस आगे की कहानी तुम्हें पता ही है। तभी पाको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अब एक तरफ हेलन सच बोल रही है, इस चीज़ की पाको को कोई गारंटी नहीं थी, हो सकता था ये हेलन की कोई चाल हो, इसीलिए पाको थोड़ी सी संभल कर बात कर रही थी उससे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे पता है परमैन कहाँ पर है। तो जैसे ही हेलन और पाको वो बात सुनते हैं, वो भागकर उस लड़की का कॉलर पकड़कर बोलते कि कहाँ पर है परमैन। तभी वो लड़की बोलती है कि तो गाइस ये सब बताएंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अबे झूठा का है मेरा, झूठे से मारूंगा अगर सस्पेंस में खत्म किया तो। पहले ही बोल रहा हूँ जिंदगी में बहुत लौकी लग चुकी है। अबे लौकी, अबे बेटा वो लौकी लहसुन वो शब्द बोल नहीं सकता ना, एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हाँ तो पहले ही वोट लगे हुए जिंदगी के, और मत लगा। सस्पेंस में खत्म करके गया तो बंदूक से उड़ा देगा मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, एक हिंट दे सकता हूँ। वो जो अभी लड़की आई है वो उन दोनों को परमैन के पास ले जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर 7K सब्सक्राइबर्स। मतलब कि यार देख रहे हो तुम, 6K पे मैंने पिछली वीडियो डाली थी और ये वाली वीडियो 7K पे डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है भाई साहब, यार इतना तगड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए यार थैंक यू सो मच। और ये पिछले कुछ दिनों से, मतलब कि 15-20 दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स मिल गए थे, तो मैं उन्हें करने बैठ गया। फाइनल प्रैक्टिकल 12th क्लास के फाइनल प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू यार, आप लोगों की वजह से 7K भी हो गए हैं। और अभी ये मत बोल देना कि नेक्स्ट वीडियो 8K पे आएगा, बहुत मारेगा मैं। हाथ तो लगा के दिखा। अरे बेटा मैं मजाक कर रहा था। हाँ तो सुन, नई वीडियो जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तो असाइनमेंट में भाई साहब हर असाइनमेंट के 20-20 पेज लिखने थे और ऐसे 4 असाइनमेंट पूरे करने थे। 80 पेज लिखे हैं अच्छी हैंड राइटिंग में, तो अभी दिमाग का भाजी पाव बन चुका है बिल्कुल। और मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। ताऊ का VPN देखना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसे मैं छोड़ेगा नहीं। बाय। अबे बुढ़े पूरा दिन VPN देखता रहता है। और बेटा VPN देखने से आनंद आता है। अबे इसके अलावा भी तो इतने सारे काम होते हैं ताऊ। और बेटा मेरे को मजा आ रहा है, जस्ट खाओ पियो और VPN देखो, चिल करने का।
हाँ, क्योंकि हगता तो तू मेरी वीडियो में ही है। अबे ताऊ, वीपीएन देखना छोड़ दे। और बेटा मैं गाना गाना चाहूंगा। मुझे तो वीपीएन की लत लग गई, अल्लाह माफ करे। थोड़ी शिकायत लगाऊं तो अल्लाह माफ करे। अब बेटा किससे शिकायत लगाएगा? ताई से। जा रहा हूँ। अब बेटा रुक जा। अरे बेटा मत जा प्लीज। ठीक है, मेरे वीपीएन का पासवर्ड वापस दे। अरे बेटा कल ले लेना। अबे पिछले 3 हफ्तों से यही बोले जा रहा है तू। अरे बेटा अरे ओने कौआ, भाग। अबे बुढ़े को छोड़ेगा नहीं। अबे मुखिया पकड़। अबे मुखिया छोड़ दे मेरे को। अरे छोड़ दे। अबे ताऊ मेरा पासवर्ड दे। नहीं देगा। तू नहीं देगा? नहीं देगा। अबे जैक, मुखिया मारो।